दोस्तों हम आज पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर जो हम पहले थियरी में पढ़ चुके हैं। आज उसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स कवर करने की मैं कोशिश करूंगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मूलेस की ब्रीफिंग कर लेते हैं, फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कल इन फॉर्मूलेस को पढ़ लिया होगा, मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो, याद करिए हमने पढ़ा था कि एक गैल्वेनोमीटर होता है ना। अगर उसमें से बहुत ज़्यादा करंट दोस्तों गया तो गैल्वेनोमीटर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक रेजिस्टेंस को, शंट को हम यहाँ पे उसके साथ पैरेलल में, शंट को पैरेलल में कनेक्ट करते थे। पढ़ा चुका हूँ मैं, बिल्कुल यही। तो जो करंट गैल्वेनोमीटर से जाता है उसको IG कहते हैं, इस मेन करंट को I कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, S क्या होता है? शंट। ये जो रेजिस्टेंस होगा शंट का, ये होता है S। G क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ये सब पढ़ा चुका हूं, प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए। देखिए, तो शंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, शंट की, शंट का रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला भी आप वहीं से बनाते हो, ये सब आपने पढ़ा होगा। प्लीज थियरी को पढ़िए, है ना। ये हम सिर्फ न्यूमेरिकल का वीडियो बना रहे हैं। I माइनस आई जी इंटू जी, और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर GS अपॉन G प्लस S। दोस्तों आज हम इस इकलौते फॉर्मूले पे पूरी डीलिंग करने वाले हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी इकलौते फॉर्मूले पे आए हैं, AIPMT, नीट, है ना। उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर के भी ये फॉर्मूलेज हैं। आप जानते हो वोल्ट मीटर के लिए हमने क्या किया था, हमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को, शंट को सीरीज में कन्वर्ट किया था, सीरीज में ऐड किया था। देखिए, इसे हमने सीरीज में जोड़ा था। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे S और इसे G ले लिया जाता है और फिर इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। इसे आप R भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इन फॉर्मूलेस को एक बार देख लीजिएगा। मैं न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं, आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले पे ही ध्यान देना है, इसलिए मैंने इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, इसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि बुक के हिसाब से पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AIPMT 2009। AIPMT 2009, देखिए 2009 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। जिनको दिख रहा है बोर्ड, अगर वो सॉल्व कर सकें तो चलिए आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओहम। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है मतलब कैपिटल G की वैल्यू, वो है 60 ओहम, राइट। आगे, शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल मतलब उसकी औकात खत्म हो गई, गैल्वेनोमीटर अपनी औकात पे आ गया, एंडिंग हो गई उसकी, मतलब बस वो उतना ही मेजर कर सकता है। व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, फुल स्केल बोला गया है, समझ गए आप। करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस थ्रू इट, मतलब गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? 1 एम्पियर। तो ये हो गया IG, औकात की बात है, 1 एम्पियर। हमें क्या करना है वो देखते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एमीटर में बदलना है। क्या बताया था दोस्तों आप लोगों को कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए रेजिस्टर को किस में लगाना पड़ता है? सीरीज में लगाना पड़ता है ना। तो सीरीज में, ये सीरीज है, पैरेलल में लगाना पड़ता है। तो अब देखिए IG 1 एम्पियर, फिर आगे कन्वर्टेड इनटू एमीटर टू रीड करंट्स अप टू 5 एम्पियर। मतलब हमें जो करंट रीड करवाना है, एक गैल्वेनोमीटर है जो 1 एम्पियर करंट दे रहा है, बता रहा है, रीड करवा रहा है, पर हमें जो करंट रीड करवाना है वो 5 एम्पियर का करंट रीड करवाना है। मतलब उसकी औकात से ज्यादा, मतलब हमको उसकी औकात बढ़ानी होगी दोस्तों। तो हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, क्योंकि करंट रीड कौन करता है? एमीटर करता है। तो हमें एमीटर में बदलना है, ये याद रहे। और एमीटर में बदलने के लिए शंट या रेजिस्टेंस को किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। ऑप्शन में पहले दो ऑप्शन सीरीज के हैं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गए तुरंत। ये बचे दोनों पैरेलल के ऑप्शन। चलिए, तैयार हो गए होंगे तो आप खुद सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूं हमें कितना करंट रीड करवाना है। 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट रीड करवाना है। चलिए, आपका क्या जवाब है? आप खुद पहले सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, ठीक है। सो आप जब इसको सॉल्व करते हो तो शंट
आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट में से ये बताया था कि S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसका डेरिवेशन बहुत प्रॉपर वे में मैं सॉल्व करवा चुका हूँ थियरी लेक्चर में। तो आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, चलिए आई जी की वैल्यू देख लीजिए, इंटू जी की वैल्यू देख लीजिए, आई की वैल्यू देख लीजिए, फिर से आई जी की वैल्यू देख लीजिए। दैट सिंपल, बहुत सिंपल। AIPMT 2009 का क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं ये नहीं दिया है कि उसको क्या करना है कैसे नहीं करना, आपको समझना है कि गैल्वेनोमीटर की लिमिट खत्म हो गई तो वो आई जी की वैल्यू होगी। सो आप क्या करेंगे फिर, आप 1 इंटू कैपिटल जी इज 60 अपॉन आई माइनस आई जी। आई कितना है 5 और आई जी कितना है 1। सो 5 माइनस 1 दैट इज 60 अपॉन 4। 60 अपॉन 4 क्या होता है बोलिए, 15 4 द 60। तो हमारा जो ऑप्शन है 15 ओहम वाला आंसर आएगा। सो इसे सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू मिलेगी 15 ओहम इन पैरेलल, क्योंकि हमें पैरेलल में लगाना होगा। दैट्स इट, नोट इट डाउन जल्दी से। तो दोस्तों अब जो अगला सवाल लेकर आया हूं, अगर आप सॉल्व कर सको तो सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन रीड करके वेट करूंगा, देखता हूं आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, है ना। एन एमीटर इज ऑब्टेन्ड, एमीटर ऑब्टेन्ड मतलब एमीटर आ गया है तो शंट को पैरेलल में रखा है बाय शंटिंग अ 30 ओहम। तो जो 30 ओहम गैल्वेनोमीटर, तो वो जो शंटिंग के साथ 30 ओहम लिखा है तो एस की वैल्यू 30 ओहम नहीं है, 30 ओहम गैल्वेनोमीटर बोला है, इसीलिए कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 30 ओहम, याद रहे। विथ अ 30 ओहम रेजिस्टेंस, मतलब जो शंट यूज किया है इन लोगों ने वो 30 ओहम है, ठीक है। 30 ओहम गैल्वेनोमीटर विथ अ 30 ओहम रेजिस्टेंस, तो जो शंट यूज किया है दोस्तों वो 30 ओहम है। तो स्टार्टिंग का जो शंट है वो है 30 ओहम। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे। Now what additional shunt, additional shunt, what additional shunt should be connected। देखिए क्वेश्चन को अगर सिर्फ मैं यहीं तक का बात करूं तो ये ऐसा है कि ये गैल्वेनोमीटर है 30 ओहम का, उसको एक शंट लगाया गया है 30 ओहम का, ये भी 30 है ये भी 30 है। ये क्वेश्चन यहां तक है, आगे समझिए। what additional shunt should be connected across it, मतलब हमें इसमें एक और शंट लगाना है, हमें इसमें एक और शंट लगाना है जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए होगा आर डैश, ठीक है। तो वो भी हमें लगाना है अक्रॉस इट टू डबल द रेंज, टू डबल द रेंज। हमें एक शंट और लगाना है रेंज को डबल करने के लिए। सवाल अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये जरूर देखना। पहले देखिए इस कंडीशन को सॉल्व करके देखते हैं, पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला हम लगाते हैं S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। चलिए सॉल्व करिए और मुझे आप वैल्यू दीजिए, जल्दी करिए, सॉल्व इट प्लीज। जी और एस है हमारे पास, आई जी भी है हमारे पास, नहीं है। जो भी आपको जी अपॉन एस की वैल्यू मिले मुझे बताइए। आई और आई जी का रेश आई और आई जी की वैल्यू निकालिए, आई और आई जी के बीच का रिलेशन निकालिए। कर पाएंगे? चलो देखो, ये जी है ये एस है, आई माइनस आई जी को इधर लेकर जाते हैं, आई माइनस आई जी। देखिए ये यहां से यहां आई माइनस आई जी अपॉन आई जी मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, ये रहा आई जी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है जी, ये रहा जी अपॉन एस मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, ये रहा, ठीक है। जी दिया है 30 ओहम, एस दिया है 30 ओहम। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, 30 अपॉन 30 और ये हो गया आई माइनस आई जी अपॉन आई जी। 30 अपॉन 30 इज 1, राइट। अभी आप समझिए 30 अपॉन 30 इज 1। सो क्या कर सकते हैं, आई जी को वहां भेज देंगे। सो आई इज इक्वल टू, यस टेल मी, ये देखिए ये माइनस आई जी उधर चला जाएगा, अगर आप डायरेक्ट कर सके तो अच्छी बात है। आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी डिविजन से मल्टीप्लीकेशन, ये रहा आई जी, माइनस आई जी उधर गया तो प्लस आई जी, आई इज इक्वल टू ट्वाइस आई जी। ये है रिलेशन, ये शुरुआत की रिलेशन है, स्टार्टिंग की कंडीशन है। जब मैंने सिर्फ 30 और 30 लिया है, देखो 30 और 30 लिया है, कहाँ गया 30 और 30, हमने जी और एस की वैल्यू ली थी 30 अपॉन 30, जिसके बाद क्या आया था 1, राइट। सो ये सिर्फ स्टार्टिंग का रिलेशन।
अभी हम इस रेंज को डबल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट एडिशनल शंट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस इट टू डबल द रेंज। रेंज को डबल मतलब इसको डबल करना है। आई एन टाइम्स आई जी, तो एन क्या होता है? रेंज। पढ़ाया था मैंने, एन क्या होता है? रेंज। यहां एन कौन है? 2। उसको डबल करना मतलब 4 करना। तो डबल रेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये कंडीशन क्या बन जाएगी? टू डबल आफ्टर आफ्टर डबलिंग द रेंज, या रेंज को डबल करने के बाद क्या हो जाएगा? आई बन जाएगा 4 टाइम्स आई जी। सही है? आई क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स आई जी। अभी आपको क्या मिला है? आई इज इक्वल टू ट्वाइस आई जी। आपको एक शंट ऐसा कनेक्ट करना है इसके अक्रॉस कि आपको रिलेशन डबल मिले। क्या मिले? डबल। तो डबल का रेंज का रिलेशन क्या आएगा? आई इज इक्वल टू, देखिए, आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई जी। क्या यही आएगा? है ना? आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई जी। अब हमारा वही मेन इक्वेशन फिर से यूज करना है। एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्या यूज करना है बताओ? एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। दोस्तों आई की वैल्यू क्या है? 4 आई जी। चलो यूज करो, चलो यूज करो। सो आप जब यूज करोगे तो एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन, हाँ, आई कितना है? हाउ मच इज आई? 4 आई जी। सो 4 आई जी माइनस आई जी। चलो गिव मी द वैल्यू, गिव मी द वैल्यू, कम ऑन फास्ट। आई जी अपॉन 4 आई जी माइनस आई जी कितना आएगा? 3 आई जी कैंसिल, जी अपॉन 3। गिव मी द आंसर। एस अपॉन जी का रेशो क्या आता है आपके पास में? वो मुझे जल्दी बताओ। ठीक है? या आपके पास में वैल्यूज भी तो दी हुई हैं, सब सारी वैल्यूज दे रखी हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आपके लिए ये स्पेशल लेक्चर। एस की वैल्यू आ गई है आई जी इंटू जी अपॉन, देख लो, यस, 4 आई जी माइनस आई जी। तो आपको एस डैश की वैल्यू यहाँ से, हाँ ठीक है, हम इसे एस डैश ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले का शंट एस था, तो आपका शंट क्या होगा? एस डैश। ठीक है? तो एस डैश क्या आएगा? एस डैश वुड बी, यस, बताओ, जी अपॉन 3। आ गया? देखो कैसे, ये है आई जी इंटू जी, 4 आई जी माइनस आई जी, मतलब आई जी इंटू जी अपॉन 4 आई जी माइनस आई जी, 3 आई जी कैंसल, जी अपॉन 3। इट इज जी अपॉन 3। जी कितना है? 30। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 30 है, तो 30 अपॉन 3, तो एस डैश हमको कितना मिला? 10। ये मिला हमको सिर्फ एस डैश। एस डैश मतलब कंबाइंड शंट, नया शंट, एक शंट नहीं, कंबाइंड शंट। हमने इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकाली वो मिला है हमें, हमें एस डैश मिला, कंबाइंड शंट मिला। पहले एस अलग था, अब क्या है? एस डैश। अब हमें इन दोनों का कंबाइंड शंट मिला, पर हमें इसकी वैल्यू नहीं मिली। हमें कंबाइंड पता है, उसमें से ये पता है, ये पता नहीं है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इक्वेशन लगा के ये पता कर लेंगे। तो देखो अभी हमें जो मिला वो मिला कंबाइंड शंट, है ना? तो हमें वहां से मिला एस डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 3, मतलब एस डैश इज इक्वल टू, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट दी हुई है 30 अपॉन 3 मतलब 10, तो एस डैश मिला 10। तो जो नया शंट है, देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहां तक के क्वेश्चन में सिर्फ ये था शंट, अकेला शंट। हमने एक नया रेजिस्टेंस बनाया और ऐसे लगाया, ठीक है? रेजिस्टेंस को लिया मैंने आर डैश, तो जो शंट हुआ वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, वो है एस डैश। वो 30 ओम और आर डैश का कॉम्बिनेशन हुआ, वो है एस डैश। और एस डैश कितना आ चुका है? 10, है ना? तो हमें ये नया शंट मिला, तो हमें आर डैश फाइंड करना है। कितना आसान है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है? 10, राइट? ये दोनों काय में पैरेलल, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, ये मान लो एक आर ले लो इसे 30 को, और इसे ले लो आर डैश, प्लस 1 अपॉन आर डैश। आर इक्विवेलेंट क्या है? शंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकला? अभी जो निकाला हमने, क्या निकाला? 10। सो ये है 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन आर डैश। आर डैश हमें फाइंड करना है, ठीक है? चलिए फाइंड करिए भाई यार,
खुद सॉल्व करिए। आर डैश इधर 30 इधर, यस 1/10 इज इक्वल टू आर डैश प्लस 30, आर डैश प्लस 30, आर डैश प्लस 30 अपॉन 30 इंटू आर डैश, 30 इंटू आर डैश। नाउ गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर ऑफ आर डैश। फर्दर क्या कर सकते हो बताइए? आंसर आ गया होगा, कई लोगों का क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। आप इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, 30 इंटू आर डैश इज इक्वल टू 10 इंटू यस आर डैश प्लस 30, सही है। क्या आएगा फिर? 30 आर डैश इज इक्वल टू 10 इंटू आर डैश, 10 आर डैश प्लस 30 इंटू 10, 300। नाउ ये 10 को यहां से यहां भेज दो, चलो सॉल्व करो। They have the equation 10r dash plus 300, that is 10r dash plus 300 is equals to 30r dash। हमने थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन किया था क्वेश्चन में, बट स्टिल हमारा आंसर तो सेम आएगा। 10r डैश को यहाँ प्लस से माइनस भेज दो, 30r डैश माइनस 10r डैश 20r डैश इज इक्वल्स टू 300, मैंने 3000 लिख दिया, आई एम सॉरी। सो 300 इज इक्वल्स टू 300, आंसर आएगा 15 ओहम। सो r डैश इज इक्वल्स टू 15 ओहम। अब उन बच्चों के लिए जिनको सवाल समझ में नहीं आया था, शुरुआती दौर में तो सवाल आपको समझ में आ गया था कि एक गैल्वेनोमीटर है 30 ओहम का, उसके साथ एक शंट लगाया गया है 30 ओहम का। तो पहले आप इसकी रेंज फाइंड करो। इसकी रेंज जब आपने फाइंड किया था तो आया था I इज इक्वल टू ट्वाइस IG। अब रेंज को डबल करना है तो उसके लिए एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाया गया, उसी रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, उसी की वैल्यू पूछी, शंट की वैल्यू नहीं पूछी, टोटल शंट की वैल्यू नहीं पूछी। शंट पहले शंट सिर्फ ये था, और जब ये रेजिस्टेंस लग गया तो अब शंट ये दोनों का कंबाइंड होगा, S डैश। पहले ये S था, अब इन दोनों का कंबाइंड, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट जो आपका 10 आंसर आया वो है दोनों को मिला के 10 डैश, सॉरी S डैश शंट। पर हमें इन दोनों को कॉम्बिनेशन नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा। तो आपने इसका रेंज डबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब आपने किया I इज इक्वल टू 4 टाइम्स IG। हमारा मेन इक्वेशन IG इंटू जी अपॉन आई माइनस IG में सब्सटीट्यूट किया, I के जगह पे आपको वैल्यू मिली, वैल्यू मिली वो S डैश की वैल्यू मिली आपको फाइनल पुट करने के बाद। S डैश मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें से ये एक मालूम है 30 और टोटल भी मालूम है, तो ये तो मिल जाएगा बाय सॉल्विंग पैरेलल इक्वेशन। दैट्स इट, 15 ओहम। ये रहा आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब अगला सवाल है, ठीक है, 4G 5G नहीं, बहुत ज्यादा जी है। देखो, इन अ गैल्वेनोमीटर 5%, अब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक, ये मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा और फिर आपको दूंगा होमवर्क। नाउ इन अ गैल्वेनोमीटर 5% ऑफ द टोटल करंट, 5% ऑफ द टोटल करंट, नहीं समझे आप? 5% ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट पासेस थ्रू इट, मतलब गैल्वेनोमीटर में से 5% करंट पास हो रहा है। तो ये है अगर गैल्वेनोमीटर, तो आई का बाकी करंट बाईपास हो जा रहा है और गैल्वेनोमीटर से मेन करंट का सिर्फ 5% पास हो रहा है, मतलब IG की वैल्यू 5% ऑफ आई, ऑफ मेन करंट, आई मतलब मेन करंट। तो 5% को लिखते हैं 5/100 ऑफ आई, मतलब इंटू आई। तो IG इज इक्वल टू 5/100 इंटू आई। क्लियर? आगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया, वो है G। क्या है? बोलो G, बोलो G है। तो इज G द शंट रेजिस्टेंस S, शंट का रेजिस्टेंस कितना है? S। कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इज डैश 2008, 19G, G/19, 20G, G/20, ठीक है, 19G, G/19, 20G, G/20। हिंदी में भी बता दिया है, यह है फॉर्मूला। क्या कर सकते हो आप लोग, जल्दी से इसके बारे में बता दो मुझे, कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी बता दो। चलिए, कर पाओगे आप? सो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो इसका? IG इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी तो आपके सामने है 5/100 इंटू आई, सब्सटीट्यूट करो, आंसर निकालो। यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है? हाउ मच?
चलो जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो दोस्तों, जल्दी से। ओके, निकाला? क्या करेंगे? आई जी क्या है? 5i/100। चलो सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। आई जी क्या है? 5/100 इंटू आई, तो 5/100 इंटू आई, ये हुआ आई जी की वैल्यू, इंटू जी साथ में है, सो इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, फिर से आई माइनस आई जी, सो आई माइनस आई जी। आई जी इज 5/100, 5/100 इंटू व्हाट इज आई जी? 5/100 इंटू आई, 5/100 इंटू आई। चलो सॉल्व करो भाई, जल्दी सॉल्व करो, गिव मी द आंसर प्लीज। 5i/100, ये दोनों में आप कॉमन निकाल सकते हो, जो भी आप करना चाहो। फिर उसके बाद कॉमन बाहर आ जाएगा, आई 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 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 5/100 इंटू आई इंटू जी। यहाँ देखिए आई, यहाँ देखिए आई, आई को बाहर ले लीजिए, या 1 माइनस 5/100, राइट? आई 1 जा आई, माइनस आई इंटू 5/100, ये रहा 5/100 इंटू आई। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आप आई आई को कैंसिल कर सकते हो, एंड देन आप इसको सॉल्व करोगे। इनका आंसर आया, अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और आंसर आया है G/19। यस दैट्स इट। चलो जल्दी से नोट इट, G/19 इज द आंसर, नोट कर लो। तो अब भैया अब ये देखिए, ये भी औकात वाली सवाल है, मतलब आपके नहीं, मेरे नहीं, गैल्वेनोमीटर के औकात की बात कर रहे हैं। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओहम। एमीटर दे दिया है, मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल दिया है, याद रहे, याद रहे, इज 13 ओहम एंड कैन मेजर अप टू 100 एम्पियर। ठीक है, आफ्टर मतलब वो 100 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। एक गैल्वेनोमीटर एमीटर कहलाता है अगर उस पर रेजिस्टेंस शंट लगा दिया जाए पैरेलल में, मतलब एमीटर भी एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर एक एमीटर है। अगर शंट को पैरेलल में लगाया है तो मतलब ये गैल्वेनोमीटर ही है, याद रहे। आफ्टर एन एडिशनल शंट, एक और एडिशनल शंट, पर पहले शुरुआत में जब उसका रेजिस्टेंस 13 ओहम था उस टोटल एमीटर का, मतलब गैल्वेनोमीटर अलोंग विथ अ शंट, जो टोटल रेजिस्टेंस था वो था 13 ओहम शुरुआत में। नाउ मेजर अप टू 100 एम्पियर, मतलब इसकी औकात 100 एम्पियर की थी। ठीक है, आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज बीन, अच्छा कई जगह पे क्वेश्चन में ग्रेजुएटेड, अ गैल्वेनोमीटर इज ग्रेजुएटेड अप टू, मतलब उसकी जो एंड है वो होती है कनेक्टेड टू दिस एमीटर, एक एक्स्ट्रा शंट हमें कैलकुलेट करना है। इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर करंट अप टू 750 एम्पियर, 750 एम्पियर। एक एक्स्ट्रा शंट लगाने पे जो आज जो अभी तक 100 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है वो 750 750 एम्पियर मेजर करेगा। द वैल्यू ऑफ शंट इज AIPMT 2007। AIPMT 2007 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 5 क्वेश्चन। सो ये रहा उसका ऑप्शन। चलो आप जो जानते हो, जो भी जानते हो, उस बेसिस पे इसे सॉल्व करो। चलिए ओके, चलिए करिए सॉल्व। गैल्वेनोमीटर G इज इक्वल टू 13 ओहम, कैन मेजर अप टू 100 एम्पियर, 100 एम्पियर तक का उसका वैल्यू है, मतलब IG औकात की बात है 100 एम्पियर। आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज बीन कनेक्टेड टू दिस एमीटर, शंट शंट जो फाइंड करना है, तो यहाँ द वैल्यू ऑफ शंट इज, सवाल ये भी हो सकता है द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज, क्योंकि शंट मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। इट हैज बिकम टू कैलकुलेट करंट अप टू 750 एम्पियर, मतलब एक शंट और पैरेलल में लगाने के बाद वो 750 एम्पियर काउंट कर सकता है, तो वो होगी आई की वैल्यू, मतलब ये हमें डिजायर्ड वैल्यू है 750 एम्पियर। ये फाइन, ये हमें इतना वैल्यू आना चाहिए, तो कितना शंट लगाना पड़ेगा? तो चलिए एस का फॉर्मूला लगाइए, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। सवाल अगर आपको समझा हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं मुझे लगता है कि इसके पहले के क्वेश्चंस की वजह से ये समझ में आ जाना चाहिए। एक गैल्वेनोमीटर पहले से ही एमीटर बनाया जा चुका है, ओके, जिसकी शुरुआत की वैल्यूज है कि वो 100 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। अगर ये ना होता तो गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा करंट 100 एम्पियर भी मेजर नहीं कर सकता दोस्तों। ये शंट लगाने के बाद वो 100 एम्पियर कर रहे हैं। अब उनका कहना है
कि और एक ऐसा शंट ज्वाइन करिए जो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, एस फाइंड करिए, जो जिसके बाद यही टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो 750 एम्पियर फाइंड कर सके या 750 एम्पियर करंट को मेजर कर सके। क्लियर? ये सारे जो न्यूमेरिकल मैंने लिए इनके लिए आपका थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया है। ओके, सो देखो अब एस फाइंड करना है, आई जी दिया है, जी दिया है, आई दिया है, आई जी दिया है। अब क्या चाहिए भाई, सॉल्व कर लो। कितने हलवे हलवे सवाल आए हैं, क्वेश्चंस देख लो, सॉल्व कर लो। सो 100 इंटू जी, जी इज 13 अपॉन आई, आई 750 माइनस आई जी। एक बार सर फॉर्मूला मिल जाता है ना तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन से आना चाहिए, क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो हार्ड लगता है, फॉर्मूला मिलने के बाद तो चीजें इजी हो ही जाती है ना, इसलिए बाद में बोलते हो इजी सवाल था। हाँ, क्वेश्चन के बाद बोला करो इजी सवाल है, सॉल्यूशन के पहले ये बोला करो कि क्या आप सॉल्व कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो 750 माइनस आई जी इज 100। चलिए सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। हम सही है, क्या है आंसर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 100 इंटू 13 अपॉन 750 माइनस 100 चाहिए। ओके, सो दैट इज 100 इंटू 13 अपॉन शायद से 650, ये इसके टेबल में आता हो, जो भी होता हो सॉल्व कर लीजिए। द आंसर इज 2 ओहम, आंसर यहाँ पे 2 ओहम है। सो द आंसर शुड बी 2 ओहम, हमारे पास ऑप्शन में है, चेक कर लीजिए, 2 ओहम। ठीक, सो ए इज इक्वल टू 2 ओहम, नोट इट डाउन। अब अगला सवाल जो है वो आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से नोट करो। तो अब ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं कैलकुलेशन आपको व्हाट्सएप मैसेज या ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, मतलब कैपिटल जी की वैल्यू है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 टू द पावर -5 एम्पियर। मतलब बस ये उसकी औकात है दोस्तों, इतना ही करंट वो शो कर सकता है, ये गैल्वेनोमीटर का औकात है, मतलब आईजी की वैल्यू है। आईजी कितना, 10 टू द पावर -5 एम्पियर। फुल स्केल बोल दिया है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पहले ही पढ़ाया था मैंने आपको। टू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों। एमीटर ज्यादा करंट मेजर करता है और उसमें शंट पैरेलल में लगता है, तो जितने भी सीरीज हैं वो ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए, सीरीज सीरीज, सिर्फ बचा पैरेलल, सीरीज तो गियो। ठीक, कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की बात है, ज्यादा औकात नहीं है इसकी। वी शुड कनेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ डैश, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, पढ़ा चुका हूं, बाकी सब आपका काम है। बाय बाय, जल्दी से सॉल्व